Our next topic is banking of roads. बैंकिंग का मतलब होता है जो रोड होती है, ठीक है, उसका एक साइड का उठा हुआ होना, ठीक है, राइजिंग आउटर एज, वो कहलाता है बैंकिंग ऑफ रोड्स। तो द फिनोमिना ऑफ राइजिंग आउटर एज ऑफ द कर्व रोड की जो आउटर एज होती है वो एबव द इनर एज से ऊपर की ओर होती है, वो इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड, उसे हम बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास है एक सपोज दैट रोड है, ठीक है, ये कर्व रोड है, कर्व रोड होती है तो आपने देखा होगा इसका जो आउटर एज है वो क्या हुआ होता है, राइज होता है इनर एज से, ठीक है, और वो क्यों होता है आगे बताएंगे, ठीक है। जैसे सपोज दैट ये रोड ऊपर होने से आउटर एज रेज्ड, मतलब एक इसका जो एज है वो ऊपर होने से क्या बेनिफिट होगा वो आगे बताएंगे। अभी पहले तो इस डायग्राम को समझते हैं। रोड होने से क्या हुआ, ये सपोज दैट हमारे पास कार है, ठीक है, और कार पर का जो वेट है वो कहाँ लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड नीचे की ओर, और ये यहाँ से एंगल बनाएगा थीटा, ठीक है, और कार के टायर्स और रोड के बीच एक फ्रिक्शन फोर्स वर्क करेगा, ठीक है। और ये सपोज दैट अगर इसका सेंटर है तो सेंटर की ओर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा, ठीक है। कार का ये नॉर्मल रिएक्शन है। अब नॉर्मल रिएक्शन के हम दो कंपोनेंट्स ले लेते हैं, एक वर्टिकल कंपोनेंट और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये, ठीक है, ये थीटा बना रहा है, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ठीक है। तो ये आर कॉस थीटा दो कंपोनेंट हो गए और ये आर साइन थीटा, ठीक है। डायग्राम को इधर भी समझ सकते हो आप। थीटा क्या है, एंगल ऑफ बैंकिंग है। तो यहाँ से देखिए कार का ये क्या लग रहा है हमारे पास, एम जी साइन थीटा, वेट वर्टिकली डाउनवर्ड, ये आर कॉस थीटा ऊपर है, ये रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन है, इधर क्या हो जाएगा हमारे पास आर साइन थीटा, ठीक है। तो हमने ये नॉर्मल रिएक्शन के दो कंपोनेंट लिए, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। इसी तरह से ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है टायर्स और मतलब रोड के बीच, इसके दो कंपोनेंट ले लिए, एक ले लिया हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, ये एफ कॉस थीटा और ये एफ साइन थीटा हो गया, ठीक है। तो द फोर्स एक्टिंग ऑन द व्हीकल पर कौन से फोर्स लग रहे हैं, एक वेट लग रहा है एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड, ये वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा है, और नॉर्मल रिएक्शन कहाँ लग रहा है, ये ऊपर की ओर लग रहा है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, वो इस तरह से लग रहा है इस पर, ठीक है, जो कार की टायर और रोड के बीच। तो देयर इज नो एक्सीलरेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में कोई एक्सीलरेशन नहीं होगा। देन द नेट फोर्स अलॉन्ग द डायरेक्शन मस्ट बी जीरो। तो आर कॉस थीटा इक्वल एफ साइन थीटा प्लस एम जी कैसे आ गया, देखो आर कॉस थीटा ये है, तो आर कॉस थीटा पे नीचे की ओर कितने जो फोर्स हैं वो वर्क कर रहे हैं, एक एफ साइन थीटा एक एम जी साइन थीटा, यानी आर कॉस थीटा किसके इक्विवेलेंट हो गया, एफ साइन थीटा प्लस एम जी के, ठीक है, वही हमने लिखा है। उसके बाद क्या है, ये लिखा है आर कॉस थीटा इक्वल एफ साइन थीटा प्लस एम जी, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। इफ़ द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड, जब कार क्या कर रही, कर्व्ड रोड पर मूव हो रही है तो उसे एक सेंट्रीपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है, एफ इक्वल एम बी स्क्वायर अपॉन आर। तो वी कैन राइट एज इन प्लेस ऑफ एफ हम क्या लिख सकते हैं, एम बी स्क्वायर अपॉन आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड हो रहा है, तो यहाँ से वी कैन राइट आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल एम बी स्क्वायर। अब देखो आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, ये इक्वेशन 2 कहाँ से आई है, ठीक है। ये इक्वेशन 2 के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये देखिए इक्वेशन 2, तो इस पे देखिए कितने फोर्स लग रहे हैं, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा, और इसकी ओर क्या सेंटर की ओर एक फोर्स लग रहा है। ये दोनों फोर्स किसके इक्विवेलेंट होंगे, उस सेंट्रीपिटल फोर्स के होंगे, यानी आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा एम बी स्क्वायर अपॉन आर। बट वी नो दैट एफ इक्वल म्यू एस आर,
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन फर्स्ट है ये, इस इक्वेशन से ले रहे हैं हम आर कॉस थीटा इक्वल एफ साइन थीटा प्लस एम जी, ये है आर कॉस थीटा प्लस, अब एफ की जगह हमने क्या लगा दिया म्यू एस आर, तो म्यू एस आर साइन थीटा प्लस एम जी, आर कॉस थीटा माइनस म्यू एस आर साइन थीटा इक्वल एम जी, आर कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा इक्वल एम जी। यहाँ से हम वैल्यू आर की निकाल लेते हैं, आर इक्वल एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। अब फ्रॉम इक्वेशन टू से क्या लिया हमने, आर साइन थीटा प्लस एफ कॉस थीटा इक्वल एम बी स्क्वायर अपॉन आर, तो आर साइन थीटा एफ की जगह रख दिया म्यू एस आर कॉस थीटा प्लस एम बी स्क्वायर अपॉन आर, यहाँ से वैल्यू आर की निकाल ली हमने, क्योंकि दोनों में कॉमन क्या है आर, तो आर ले लिया कॉमन, साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा इक्वल एम बी स्क्वायर अपॉन आर। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या है, ये है आर की वैल्यू क्या आई, एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा। अब यहाँ देखिए फ्रॉम इक्वेशन से हमने क्या कर लिया, एम जी अपॉन कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, और साइन थीटा क्योंकि आर की वैल्यू रख दी हमने फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से, तो साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा इक्वल एम बी स्क्वायर अपॉन आर। अब देखो एम से एम कैंसिल हो गया, जो वैल्यू बची वो यहाँ लिख ली, बी स्क्वायर इक्वल आर जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, ठीक है। तो यहाँ से आपका म्यू स्क्वायर इक्वल आर जी साइन थीटा प्लस म्यू एस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा है ये, कॉस थीटा माइनस म्यू एस साइन थीटा, ठीक है। बी स्क्वायर आर जी, यहाँ से हमने कॉस थीटा ले लिया कॉमन, कॉस थीटा लेंगे तो ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा क्या होता है, क्योंकि साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है टेन थीटा के, किसके होता है टेन थीटा के, किसके होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टेन थीटा के, तो यहाँ से आ जाएगा टेन थीटा प्लस म्यू एस वन माइनस म्यू एस टेन थीटा, तो बी स्क्वायर आर जी, अब म्यू एस यहाँ बचा हमारे पास म्यू एस प्लस टेन थीटा और वन माइनस म्यू एस टेन थीटा, तो बी की वैल्यू क्या आ गई, आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा अपॉन वन माइनस म्यू एस टेन थीटा की पावर 1/2। तो दिस इज द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल ऑन ए बैंक रोड, ठीक है। इफ सपोज दैट म्यू एस जीरो हो तो फार्मूला क्या हो जाएगा, बी सी आर जी साइन थीटा रूट, यानी टेन थीटा इक्वल हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन आर जी, थीटा होगा टेन इनवर्स बी स्क्वायर अपॉन आर जी, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखेंगे, टेन थीटा इक्वल बी स्क्वायर अपॉन आर जी।